श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में कुछ बातें पहले समझने की, जैसे उदाहरण सामने रख करके हमने कुछ विचार किया। पुस्तक का नाम क्या है? ये उदाहरण है, शास्त्र के लिए नहीं कह रहे, उदाहरण है। इसका लेखक कौन है और इसमें क्या कहा गया है, ये बातें पुस्तक के परिचय से जुड़ी। यहाँ हमने जाना कि शास्त्र का नाम श्री उत्तराध्ययन सूत्र है। इसको कहने वाले लेखक नहीं, लेखक लिखने वाला होता है। यह कहा गया था, बोला गया था, तो इसको कहने वाले स्वयं तीर्थंकर भगवान महावीर थे। ये कब कहा गया? इसका अवतरण कब हुआ? बीच में एक बात बताना चाहूँ। इस्लाम में कुरान के बारे में ये मान्यता है कि यह इंसानी किताब नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई नहीं। यहाँ तक कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद, वे भी इसके लेखक नहीं। यह तो पुस्तक अल्लाह का, परमात्मा का संदेश है। और कैसे है यह? कुरान इल्हाम से प्राप्त हुई थी। इल्हाम कहते हैं ऊपर से संदेश का आना। हजरत मोहम्मद एकांत में गुफा और पहाड़ी पर कहीं बैठते, हमारी भाषा में तो ध्यान करते, उनकी भाषा में वो बैठते तो ये ऊपर से उतरनी शुरू हो जाती। किताब नहीं उतरती थी, जो संदेश है वह उनके दिमाग में उतरता था, जो ऊपर से भेजा जाता था वह था।
वो उन्हें याद रहता था, और जब याद रहा तब उसके संदेश और उपदेश उन्होंने जनता को सुनाने शुरू किए। अब इस बात से आप क्या समझें कि कुरान इंसानी किताब नहीं है, किसी इंसान ने नहीं बनाई। उनकी मान्यता के अनुसार ये है, परमात्मा अल्लाह ताला ने अपना संदेश ऊपर से भेजा और वह है हजरत मोहम्मद को उनके दिमाग में डाला, भेजा, तभी कुरान प्राप्त हुआ। वेदों के बारे में एक मान्यता है कि वेद किसी ऋषि मुनि के रचे हुए बनाए हुए नहीं। तब क्या, कैसे? ये परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की चीज है। ये तो प्राप्त हुई किसी ऋषि ने, किसी इंसान ने, उसने इसकी रचना नहीं की। बात उत्तराधायन सूत्र की, ये किसी मनुष्य ने नहीं रचा। मेरी बात समझ रहे हो ना? स्वयं भगवान महावीर ने इसको फरमाया, और वह है गणधरों ने सुना, उन्हें याद रहा, और फिर उन्होंने आगे अपने शिष्यों को उन्हें सुनाया, उन्हें याद रहा। यूं यह परंपरा चलती हुई है। बंधुओं, ये प्रसंग बना कैसे? किसने कहा, किसने प्रार्थना की कि भगवान हमें कुछ सुना दो, हमें बता दो? जैसे जम्मू तो करते थे, जम्मू प्रार्थना सुधर्म स्वामी से। भगवान को किसी ने कहा। जब मुझे एक बात मालूम ही नहीं, मैं उसकी प्रार्थना कैसे करूंगा? आपके पास एक चीज है, दूसरे इंसान को पता ही नहीं आपके पास ये है, वो आपसे कैसे कहेगा ये दे दो? श्री उत्तराधायन सूत्र के लिए एक बात कही जाती है, वो है पुठ वागरणाई, पृष्ठ व्याकरण। जो किसी ने पूछा नहीं था, पृष्ठ बिना पूछे। भाइयों बहनों समझो, बिना पूछे, किसी ने नहीं पूछा, अपने आप प्रभु ने इसे सुनाया, बिना पूछे दिया। इसी को कृपा कहते हैं। मेरे पास कुछ हो और मैं, आप आएगा, लो भाई ये लो, आपको बड़ी कृपा करी, आपने तो मांगा भी। हाँ जी अजीत बाबू, ऐसा ही मामला चाहिए ना, वो दे दिया करो कुछ। हाँ जी, एक और बात मैंने कही थी, अहेतुक कृपा। भगवान ने कृपा की, अहेतुक कृपा की, बिना कारण के। बस किसी की कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, लोक के कल्याण के लिए, संसार के भले के लिए प्रभु ने स्वयं बिना पूछे अपृष्ठ व्याकरण प्रभु ने सुनाना शुरू किया। अब मैं यूं कहूंगा, श्री उत्तराधायन सूत्र का कोई लेखक नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है,
भगवान ने कृपा की, भगवान ने इसे सुनाया। कब और कहां सुनाया? किताब के बारे में। अरे कहां से छपी है भाई ये? इसका प्रकाशक कौन है? डॉक्टर साहब, इसका प्रकाशक को कहां से छपी, कैसे, कहां से निकली किताब? ये भी तो इसके साथ प्रश्न है। बंधु, भगवान महावीर के युग में एक राजा थे। उस राजा का नाम हस्तिपाल था। राजा हस्तिपाल भगवान महावीर के परम भक्त थे। मैंने कुछ कह दिया आपको, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा परम भक्त थे। यूं भी तो काम चला लेते कि भगवान महावीर के भक्त थे, परम भक्त थे। आप कहेंगे इसमें भी कुछ फर्क होता है क्या? ये भी फर्क डालते हो क्या? ये तो जो है भगत है, ये परम भगत है, ये वो वाला भगत है, ये भी कई तरह के होते हैं क्या? मैंने जानबूझकर कहा है कि राजा हस्तिपाल भगवान के परम भक्त थे। परम भक्त होना बहुत ऊंची बात होती है। गीता में भक्त की बात चली और गीता में कहा संतुष्ट सततम योगी, जो संतुष्ट है। कैसा है? संतुष्ट है। जिसके मन में संसार की तृष्णाएं नहीं है, उसको संतुष्ट कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भक्त की बात में पहली बात संतुष्ट है, जो संतुष्ट है। सततम योगी, योगी है, अपनी इंद्रियों को काबू में रखने वाला है। यतात्मा दृढ़ निश्चय है, और जिसका निश्चय दृढ़ है। यूं नहीं है आज यहां है कल चलो आज यहां भी देखते हैं, वहां भी कहीं कोई स्थिरता ही नहीं है, कोई निश्चय नहीं है। कभी कहीं कभी कहीं। आप पूछ सकते हो क्या ये बुरी बात है? गुण ग्रहण करना बुरी बात नहीं, अनिश्चय बुरी बात है। जिसको निश्चय ना हो वह तो जैसे लोग कहते हैं बिना पैंगे का लूटा, वो तो लुढ़कता रहेगा। फिर कह रहा हूं, आपने यहां सुना, खुशी से सुना। आप अगर मंदिर जाकर कुछ सुनते हो तो ये आपका अनिश्चय नहीं है, गुण ग्राहक का है। अनिश्चय तो ये है पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, गाने तो लग रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, पता नहीं क्या है, लोक परलोक है, ये अनिश्चय है। दृढ़ निश्चय है क्या? आत्मा छे आत्मा है, ये निश्चय दृढ़ हो, ये निश्चय दृढ़ हो। तो कहां दृढ़ निश्चय है? मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त है समय प्रिय है, जो मुझको समर्पित हो। गीता में कृष्ण कह रहे हैं, इसे यूं कहें जो परमात्मा को समर्पित। वह हमने तो अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, हमने तो अर्पित कर दिया, समर्पित हो। और क्या? मनोबुद्धियो, जिसने अपना मन और अपनी बुद्धि परमात्मा को सौंप दी, दे दी। यो मद भक्त है समय प्रिय है, ऐसा जो भक्त है। बंधुओं, भक्त की बात चल रही थी। ऐसा जो भक्त है समय प्रिय, वह मुझे प्रिय है।
उसको भगवान कह रहे हैं मैं प्रिय, वो मुझे प्रिय है जो ऐसा कोई दृढ़ता नहीं, जिसके अंदर कुछ नहीं, समर्पित नहीं, मन बुद्धि जिसकी चंचल है, वो क्या प्राप्त करेगा? कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। जो इतना समर्पित हो। कभी एक राजा ने एक साधु से पूछा कि कल्याण का रास्ता बताओ। साधु बोले कुछ मेरे को दान दो। हाँ महाराज दान दे दें, दान की क्या कमी है? बोलो क्या चाहिए? जमीन चाहिए, धन चाहिए, और कोई चीज चाहिए? भवन बना बनाया, आप कहो तो सही क्या चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं राजन। तब कल्याण चाहते हो? बोले हाँ जी कल्याण चाहता। तो मुंह मांगा दान देना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। अब थोड़ी मुश्किल हुई राजा को, पता नहीं क्या मांग ले साधु, पता नहीं क्या कह दे। मुंह मांगा करेंगे, मुंह मांगा दान दो। राजा ने हिम्मत करी, हौसला किया, चलो। बोला ये ठीक है, जो कहो वो दे देंगे। और क्या मांगेंगे? गर्दन तो मांगने से नहीं, और क्या मांगेंगे? ज्यादा ज्यादा राज मांग लेंगे, बतेरा बहुत भोग लिया, देख लिया। अगर यूं भी कह दिया ना राज दे दो, चल बस दे देंगे। हरिश्चंद्र ने भी तो दे दिया था, क्या हो गया? पर देख के तो सही साधु बताता क्या है? देख लो राजन, सोच लो, पता नहीं क्या मांगो मैं। बोले हाँ जी मांग सकते, ठीक है वचन दो। वचन दे दिया। साधु ने कहा अपना मन मुझे दे दो। पानीपत वालों क्या मांग लिया साधु ने? अपना मन मुझे दे दो। राजा सोच में पड़ा, बोला जी मैं तो इनकार नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कह दिया है मैं। पर ये तो बताओ मैं निकाल कर दूं कैसे? ये तो बताते कुछ अंदर की चीज है। अब आप ये बताओ भाई तू ऐसे कर, इसको ऐसे पकड़, ये चिमटी ले, ये चुटकी ले, ये अमुकची ले, इसको पकड़ और इसको निकाल करके दे, तो जी मैं दे दूंगा। मैंने वचन दे दिया, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने वादे पर पक्का हूं, मैं निकाल कर दे दूंगा। आप तरीका तो बताओ। बोले नहीं निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे दूं? बोले बात सुनो, तुम ये कहो कि मैंने अपना मन आपको दान कर दिया। कर दिया जी, आपको दे दिया। अब बताओ निकालूं कैसे? अब पूरी बात सुनो। हाँ जी बताओ, फरमाओ। तुमने दे दिया? बोले हाँ जी। अब मेरा मन मेरा होगा ना, तुम्हारा मन, तुम्हारा मन अब मेरा हो गया। हाँ जी आपका हो गया। अब तुम उस मन से काम नहीं ले सकते। जब तुमने मुझे दान कर दिया, अब तुम उस मन से काम नहीं ले सकते। बोला जी कैसे? मन में आए, तुम्हारे मन में विचार आए कि मैंने ये चीज खानी है, बहुत अच्छी है, वहीं रुक जाओ। जो मन है उसने काम किया, मन हो गया मेरा। तुम ये नहीं सोचोगे और न उसके कहे से करोगे, क्योंकि तुम उसका दान कर चुके हो। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो आसान हो, मैं तो बात कह दी। मन मेरा हो चुका, तुम उससे काम नहीं ले सकते। अच्छा जी, फिर काम कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? कैसे चलाओ? कैसे भी चले, तो मन का दान कर चुके हो। कहकर साधु तो चलता न बना। राजा बैठ गया, कुछ भी सोचे। मन ने सोचा है, मन दे दिया साधु को, इसके कहीं पे तो चलना नहीं, इससे तो काम लेना नहीं।
दृढ़ निश्चय है, गीता में आया ना। राजा दृढ़ निश्चय निकला और वो यह है कि भाई अब तो मृत्यु है, क्योंकि मन के सोचे बिना कोई काम होगा नहीं, मैंने वो करना नहीं जो ये सोचेगा, ये मैं दे चुका हूं, अब तो भले कुछ हो। तीसरे दिन राजा को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि मन को पूरी तरह से काबू में कर लिया। मन के कहीं पर राजा नहीं चला, मन को एक तरफ बैठा दिया। अब बात रही आत्मा की, केवल आत्मा का चिंतन रहा। बंधुओं, तीसरे दिन राजा आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। महात्मा आए, बोले राजन कहो, बोले आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा से सब हो गया, कल्याण का रास्ता मिल गया, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। बंधुओं, दृढ़ निश्चय है, जिसके मन में दृढ़ निश्चय हो, ऐसा नहीं कभी इधर और कभी उधर। कहते हैं सने प्रिय, मुझको वो प्रिय है जिसके भीतर में, जिसके अंतर में इतना दृढ़ निश्चय हो, ऐसा निश्चय हो, वह मुझे प्रिय है। बंधुओं, भक्त हो ना छोटी बात नहीं होती, भक्त होना बड़ी बात होती है। भक्त परमात्मा को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। लेकिन आज इस जमाने के अंदर भक्ति के नाम पर ढोंग और पाखंड भी बहुत प्रचलित है, कितने सारे प्रचलित हैं। कभी कहा था कबीर ने, कामी कपटी लालची, हाँ जी, कामी कपटी लालची, इनसे भक्ति ना हो। ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, भक्त होना बहुत बड़ी बात होती है, ये भक्ति नहीं कर सकते। कामी कपटी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई वीर भक्ति कर सकता, जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण और कुल, इन सारी जितनी ये बातें, इन सबसे दूर हट करके, सबसे परे हो करके, इनको छोड़ करके जो भक्ति करता है वही भक्त है। और जिसके मन में संसार की तृष्णा, संसार की इच्छा है, वो भक्त नहीं बना। कोशिश कर रहा होगा ये मान सकते हैं, लेकिन भक्त तो वह है जो इन सब को छोड़ दे, कामनाओं को छोड़ दे, छल और कपट को छोड़ दे, लालच को छोड़ दे। समर्पण कर भक्ति की बात बता रहा हूं। एक दिन गुरु प्रसन्न हो गए, और कौन गुरु थे, कौन शिष्य था? रामकृष्ण परमहंस, वे तो गुरु थे, और शिष्य था नरेंद्र, जिनका आगे चलकर नाम हुआ विवेकानंद। प्रसन्न हो गए और बोले, नरेंद्र, आज तुझे मैं अष्ट सिद्धि का दान देता हूं। अष्ट सिद्धि जो इतनी मुश्किल से प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि बहुत मुश्किल साधना है, और वो करे कराई सब कुछ देने लग रहा था, देने लग रहे थे। बोले, आज मैं तुझे अष्ट सिद्धि का दान देता हूं, आज आ जा, आज बैठ जा। गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है, पर इस अयोग्य को एक बात बता दो, क्या अष्ट सिद्धि पाने के बाद परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे? बोले नहीं, अष्ट सिद्धि तो चमत्कार हैं, सिद्धि हैं, जो चाहेगा वो कर लियो, वो चीज है, परमात्मा से संबंध नहीं है इसका। फिर नहीं चाहिए मुझे, फिर नहीं, क्या करना है ऐसी का?
ये सब चीजें तो दुनिया में उपलब्ध हैं, जो है वो परमात्मा है। अगर परमात्मा दिखता हो, परमात्मा मिलता हो तो कृपा करो दे दो, मैं बैठा हूं चल। ये बड़ी अद्भुत बातें हैं। भक्त होना, साधक होना, जिसके जीवन में ये बात आ जाए वो इन सारी बातों से दूर हो जाता है। बात थोड़ी सी जरा सी हटकर है, पर कामना की बात बता रहा हूं। मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव एक बार एक गांव में ठहरे, जमींदारों का गांव था। ठहरे थे, 3-4 बजे से कुछ बाहर जाना हुआ। वे और साथ में उनके एक शिष्य थे भगत शिवचंद जी महाराज। बड़े तो मेरे गुरु जी थे श्री रामकृष्ण जी महाराज, वो छोटे थे। साथ में वो गए थे। तो जो रास्ता था उस रास्ते में एक तालाब आता था, डेरा सा था। वहां 4 पाई डाले एक आदमी बैठा था। बैठा होगा, दुनिया है, पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, वो डेरा था होगा। उनको क्या मिलना, उन्होंने देखा ना, कोई ध्यान किया इस बात का। वो तो उसके बराबर से गुजर गए। वो आदमी खड़ा हो गया। ये भी कोई खास बात नहीं, साधु को देख करके कोई भी खड़ा हो जाए तो आदर मान में थोड़ा सा भी चाहे, किसी भी धर्म को मानने वाला आदमी और किसी भी धर्म का साधु हो, इतना आदर सत्कार तो होना भी चाहिए कि भी खड़ा हो गया। और जब साधु का आने पर खड़ा भी ना हो, क्या तो उसने धर्म समझा, क्या उसने तत्व जाना, क्या उसने रहस्य पाया, खड़ा हो गया। साथ नहीं गया, गुरु महाराज आगे चले गए। गुरु महाराज जब वापस लौट कर आए, उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी प्रणाम। अच्छा भाई, आशीर्वाद दया पालो। कहाँ ठहरे हो? बोले भाई गांव में ठहरे हैं। और ऐसी बात पूछ लेते हैं, डेरा कहाँ से आए? बोले हम संतों का डेरा तो होता नहीं। आने के बाद बता दे, कोई पूछ रहा है प्यार से तो चलो बता दे भाई वहाँ उधर से होते, उधर से वहाँ से आए जी। मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। आप अपने सिद्धि के बारे में बता सकते हो? भाई सिद्धि से आपका मतलब क्या है? सिद्धि से मतलब क्या है? सिद्धि से जी मेरा मतलब वही है जो महात्मा लोग के पास होती है, वही है। क्या बता सकते हो? भाई ऐसी सिद्धियां तो हम लोग करते हैं, हम तो परमात्मा के भजन करते हैं। बोले जी ना बताओ, ये आपकी मर्जी है, पर आप एक सिद्ध पुरुष हो, ये मैंने देख लिया। और जो आदमी ये कह दे कि मैंने देख लिया, उसमें भी तो कोई दम होगा। फिर हर आदमी तो ये नहीं कह सकता मैंने देख लिया। तो कौन भाई देखने वाला? कोई तो बात होगी ना। बोला जी मैंने देख लिया, आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ ना बताओ ये आपकी मर्जी। बोले बोले हम तो संत, मैं सत्य क्यों बोले, हम तो भजन करने वाले, परमात्मा की उपासना करने वाले हैं, आत्मा का भजन करते हैं। जो तुम सोच रहे हो उस तरह की सिद्धि हम नहीं करते। मैं आपके यहाँ चल सकता हूँ, क्यों नहीं, कोई भी आओ। वो जो पीछे पीछे चल दिया, कुछ उसके शरीर की रचना की दृष्टि से, और तो कोई मतलब नहीं। थोड़ा लंबा सा आदमी था, श्याम वर्ण आदमी था, काफी पक्का सा रंग था। ये ना सोचना भी आप क्या बता रहे हो, मैं उस व्यक्ति का परिचय बता रहा हूँ। आंखें उसकी लाल थी, थोड़ा सा जिसे कहना खतरनाक सा लगे, ऐसा आदमी था वो साथ साथ आ गया। जहाँ ठहरे थे गुरु महाराज बैठ के, वो भी बैठ गया। बातचीत हुई, सत्संग का पता चला इतने बजे होता है। बोले अच्छा जी अभी ठहरोगे यहाँ, कुछ दिन ठहरेंगे भाई।
कुछ देर के बाद वो चला गया। कई लोग थे वहां। बोले महाराज आप इसको जानते हो? ना भाई, हम तो यहाँ पहली बार आए, हम तो नहीं जानते। बोले बला कहाँ से पकड़ लाए आप? ये बला कहाँ से पकड़ लाए? बोले क्या बात, बड़ा खतरनाक आदमी है ये तो, कोई नहीं नजदीक लगता इसके, और आ भी जाए ना कहीं बस हाथ जोड़कर यही करते हैं भाई किसी तरह चला जाए, दफा हो यहां से। फिर भी ऐसी क्या बात? बोले जी बहुत बहुत खतरनाक आदमी। बोले अच्छा भाई ऐसी खतरनाक? बोले मूठ वूठ छोड़ता है ये, बस अगर लोभ लालच में काम होते हैं ये, और जिसको घाल डालना कहते हैं ये, बोले वो आदमी है ये, बहुत खतरनाक आदमी है। आप कहाँ टकर गया आपको ये? बोले भाई बाहर मिला था, हमारे को तो कुछ नहीं कहा, हमारे को तो ये कह रहा था कुछ। दूसरे दिन जाना हुआ, फिर भी उसको मिला, फिर साथ आया। एक दिन बोला जी आपसे कुछ बात करनी है। बोलो भाई क्या बात करनी है? बोला जी मेरे पास सिद्ध की हुई मूठ घाल है, आप खास साधु हो, सिद्ध पुरुष हो, मैं वो सिद्धि आपको देना चाहता हूं। भैया जी सिद्धि का मैं क्या करूंगा, ऐसी सिद्धि का? बोले कोई भी टेढ़ा चले ना, बस एक बार कर देना सीधा हो जाएगा, कोई सामना नहीं कर सकेगा, दुनिया हाथ जोड़ कर रहेगी, ऐसी चीज है। और आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, बस मेरे डेरे तक चलना, मैं उसकी विधि पूरी कर दूंगा, आपको सिद्ध करी चीज दूंगा। हाँ जी भाइयों, करे कराए माल मिल जाए। आप तो नहीं समझते होंगे इस बात का अर्थ, और इस जगत में इसकी बड़ी भारी महत्ता है। कोई करे कराए सारा सामान मिल जाए। महाराज बोले नहीं हमें नहीं चाहिए। बोले क्यों, आपको क्या करना पड़ेगा? मैं तो आपसे प्रभावित हूं, ऐसा साधु नहीं देखा मैंने, इसलिए मैं आपको आता, मैं नहीं आता जाता कहीं, दुनिया काटती है मेरे चक्कर, मैं नहीं जाता कहीं। मैं तो आपके साथ ये 3-4 दिन से आता जाता हूं ना, मुझे आप सिद्ध पुरुष ज्ञात हुए हो, तो इसलिए मैं आपके से प्रार्थना करूं। नहीं भाई हमारे को नहीं चाहिए। फिर गुरु महाराज बोले होगा क्या, अगर तुमने दी दी, मैंने ले ली, कभी गुस्सा आ गया किसी के ऊपर और कहीं प्रयोग कर बैठे, महापाप हो जाएगा। ये पाप छोड़कर तुम यहाँ आए हैं, दुनिया छोड़कर तो यहाँ पर आए हैं, तो बताओ हमने क्या करना, हमने क्या लेना? हमें नहीं चाहिए ये बंधु हो, दुनिया नहीं चाहिए जिसे, पद नहीं चाहिए जिसे, वो भक्त है जिसकी कामनाएं दूर हो गई। कामी कपटी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, सब दूर हटा करके केवल परमात्मा ही जिसको चाहिए वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को जिसके मन में इच्छाएं हैं वो नहीं कर सकता। रामायण के अंदर आया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं, शिव उमा को कह रहे हैं, पार्वती को। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, पार्वती मैं अपना अनुभव बता रहा हूं तुझे, उसे सुनो। सत्य हरि भजन, इस संसार में हरि भजन, परमात्मा का भजन ही सत्य है, जगत सब सपना, बाकी सब सपना है। सपना बस आंख खुली और कुछ नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, बस सत्य हरि भजन। भक्त वो जो बस हरि भजन में खोया रहे, परमात्मा में खोया रहे, वही है सच्चा भक्त। और परम भक्त की बात जो मैंने कही थी, वो राजा जिसका नाम हस्तिपाल था, भगवान महावीर का परम भक्त था। कामना इच्छाएं तृष्णाएं नहीं थी, बस
प्रभु का परम भक्त था। ऐसा वो भक्त एक बार भगवान के दर्शनों के लिए गया। मूल बात हमारी रह गई। मैं बताना चाहता हूँ ये घटना छोटी नहीं है कि उत्तराधीन श्री उत्तराधीन सूत्र अवतरित कैसे हुआ। ये बहुत बड़ी घटना है। किस तरह से घटे? वह राजा भगवान के दर्शनों के लिए गया था। वहाँ जाके उसने प्रभु के दर्शन किए, धर्म देशना सुनी, धर्म देशना पूर्ण हो गई। प्रभु के चरणों में घुटने टिकाकर हाथ जोड़ करके आज एक प्रार्थना करने लगा। उस प्रार्थना में संसार की कोई कामना इच्छा नहीं थी। वह बोला, भगवान कभी आप मेरी राजधानी भी पधारो, कभी वहाँ भी कृपा करो। उसकी राजधानी अपापापुरी थी। क्या नाम था? क्या नाम था? न पापा, जहाँ पाप न हो, जिस नगरी में पाप न हो, ऐ पापा न पापा है जहाँ पाप न हो ऐसी नगरी। ऐ पापा जब पाप न हो कैसी नगरी? अपापा। प्रभु मेरी राजधानी अपापापुरी, कभी वहाँ भी कृपा करो। मेरी इन चरणों में प्रार्थना है, एक चातुर्मास हमें भी कृपा करो। पानीपत वालों, बंधु और बहनों, श्रावक की भावना देखी जा सकती है। चातुर्मास मुझे भी कृपा कर दो, हमें भी दे दो। प्रार्थना है। अब देखें प्रार्थना स्वीकार हुई या नहीं हुई। भगवान ने जो है क्या कहा, वे आएंगे या नहीं आते भाई हम तो देखेंगे, सोचेंगे। एक दो बार फिर चक्कर काटिए। क्या कहा भगवान ने? हाँ जी डॉक्टर साहब। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में सावत 68 माया राम जी, सावत 68 माया राम जी। चौमासा था जगे राम जी, चौमासा था जगे राम जी। सत्संग लाभ उठा ले, चरणों में शीश झुका ले। हाँ सत्संग लाभ उठा ले, चरणों में शीश झुका ले। संवत एक सन है, एक संवत है। विक्रम संवत की बात है। विक्रम संवत 1968 68 उस वर्ष का चातुर्मास गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का बड़ौदा गांव में हुआ था। तब बंधुओं सन था 1911। सन था 1900 और उस 1911 को याद करते हुए हमने 2011 का चातुर्मास बड़ौदा किया था। यानी 100वां चातुर्मास गुरु महाराज मायाराम जी से 100वां चातुर्मास हमने बड़ौदा किया था। उस 1911 के चातुर्मास की अपनी बातें घटनाएं, वो भी अपना में एक बड़ा इतिहास है।
जो भी था हुआ। जैसे बंधुओं उस चतुर्मास में बड़ौदा में बहुत धर्म ध्यान हुआ था, बहुत धर्म ध्यान। पूरे गांव ने लाभ उठाया था। संवत्सरी पर और सब खूब धर्म ध्यान की ठाठ लगे थे, परंतु सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया, और लाभ न उठाने वालों में थे रामजी लाल और उनकी टोली। चतुर्मास हेतु जो संतों को आना था, उस टोली में, मंडली में विचार हुआ वहां की भाषा में। साधु आएंगे भाई? बोले हाँ। अरे साधुओं के एक ही काम है, नेम ले लो, ये नहीं करना, नेम ले लो, नेम ले लो। भाई अगर इनकी बातों में आ गए फिर हमारी तो मंडली टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इन साधुओं को जाना ही नहीं, इनके जाना ही नहीं बिल्कुल भी। ये कसम उठा ली थी उस मंडली ने, इनके नहीं जाना, और गए तो नहीं। संवत्सरी बीत गई। गुरु महाराज मायाराम जी बैठे हुए थे। गांव के कुछ और 10-5 आदमी बैठे हुए थे। बात हो रही थी, जी हमने बड़ा सुधार करा गांव का, बड़ी जी हमने बुराई दूर कर दी, लोगों तो बता दिया, जना दिया धर्म के हो, हमने तो गिरा ही नहीं था क्या का। हमने बड़ा कहा, हाँ भाई बहुत काम करा भाई, हमने तो कदे न्यू ही नहीं गिरा थे, चमासा हुए कि हमने बड़ी मेहरबानी करी थी भाई। सारे काम हो गए, एक काम की कसर रह गई। होता वो डोगे वाला ही था, एक कसर रह गई। दूसरे ने पूछा ताऊ के कसर रहेगी? बोले भाई वो रामजी लाल का टोल है ना, यूं नहीं बढ़ा कदेगी, बस यह कसर रहेगी, और सारे काम सही हो। गुरु महाराज महाराम जी ने पूछा, ये कौन सी बात बता रहे हो तुम? बोले जी यहाँ बड़ौदा में एक रामजी लाल है, उसकी मंडली है, टोली है, उसमें 15-20 गांव के छोरे हैं, वो नहीं आते कभी यहाँ। यूं तो कोई बुराई की बात है नहीं, बाकी उनका नहीं कोई आज्ञा ले सकता, ऐसे जे उनकी और आप धर्म तो जोड़ दो तो जो गांव का पूरा कति सुधार हो गया। गुरु महाराज ने कहा एक दिन बुला के लाओ। उसने कौन कहते बुला कर लाओ, और किसके कहने से वो आने लगा? रामजी लाल। वो तो यहाँ भी कुछ कर सकते। देखो भाई किस दिन बात बनी, ठीक है ध्यान में रखेंगे इस बात को। रामजी लाल है किसका बेटा? बोले सुखदयाल का। जी सुखदयाल कौन सा? अजी वो गंगे वालों का, उनका है। अच्छा भाई देखें, ये बात गुरु महाराज मायाराम के आगे चली थी। बस ये वो बात चली जो रामजी लाल का जीवन जिसने बदला, कैसे बदला, और जिनकी बात मैंने बताई थी, जो इतना मजबूत ताकतवर ऐसा युवक था, कैसे जीवन बदला, अगले समयों में बताऊंगा और कहूंगा। आज की चर्चा यहीं तक। डॉक्टर साहब गुरु महाराज की 5 स्मृति में धन्यवाद। और 108 का, हाँ जी 108 60 के लगभग जाप लिखे गए हैं, 108 का भाव है। तो आप सब उत्साह और श्रद्धा के साथ में 111 चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा
साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल।